Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about the poem Mercy in this lecture. तो जैसा कि दो लेक्चर में हम लोगों ने मर्सी के थीम के बारे में और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखा था, उसकी व्याख्या देखी थी। अब हम इसमें जो है नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन क्या होती है। तो सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है। तो हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया चर्चा करते हैं। सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया के बारे में चर्चा करते हैं। दिस पोयम इज ए स्ट्रॉन्ग अपील on mercy. Mercy is the natural quality of human being. Mercy is the natural quality of human beings. Mercy is the natural quality of human beings. It is a spontaneous quality. ये स्वच्छंद गुण है। It is a spontaneous quality. ये क्या है? स्वच्छंद गुण है। Spontaneous quality. It cannot be forced. It cannot be forced. ये जबरदस्ती नहीं पैदा किया जा सकता। It is like as जेंटिल रेन। ये वर्षा की बूंदों की तरह से है। इट इज डबल ब्लीचिंग। इट इज डबल ब्लीचिंग। ये क्या है? दोहरा वरदान। इट इज डबल ब्लीचिंग। ये दोहरा वरदान। इट ब्लेसेस बोथ द giver and receiver. It blesses both the giver and receiver. यह देने वाले और लेने वाले दोनों को लाभान्वित करता है, दोनों को लाभ पहुंचाता है। It suits the king better than his crown. It suits the king better than his crown. It suits the king better than his crown. यह राजा को उसके मुकुट से भी बढ़कर शोभा देती है। ये राजा को उसके मुकुट से भी बढ़कर शोभा देती है। The crown of the king, the crown of the king shows earthly power. Shows earthly power. Mercy shows
moral and spiritual power. Moral and spiritual power. It is the quality of God Himself. It is the quality of God Himself. यह राजा का मतलब ईश्वर का स्वयं का गुण है. Earthly power becomes God-like. Earthly power becomes God-like when mercy mixed with justice. Mixed with justice. जब दया के साथ न्याय का गुण मिला दिया जाता है तो ये किस में बदल जाता है? अर्थली पावर जो है वो ईश्वर की तरह से हो जाता है, ईश्वरीय हो जाता है. तो ये आपका सेंट्रल आइडिया रहा. अब हम एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो है मुख्य रूप से पहले हम हिंट्स देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक हमको करना है. हिंट्स ये है द क्वालिटी ऑफ मर्सी से लेकर के और आपका है इन दी माइटीएस्ट, इन दी माइटीएस्ट. अब ये आपका जो है इसमें इतना आपको एक्सप्लेन करना है. तो एक्सप्लेनेशन करते समय मुख्य रूप से ध्यान देना है कि पहले हम रेफरेंस लिखते हैं. क्या लिखते हैं? रेफरेंस. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. अब रेफरेंस कई प्रकार से लिखा जाता है. जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी composed by William Shakespeare, या this stanza has been taken from the poem Mercy composed by William Shakespeare, या these are the concluding lines of the poem Mercy composed by William Shakespeare. तो इस तरह से अनेक तरीके से, या this extract has been taken from the drama Merchant of Venice as a form of mercy composed by William Shakespeare. तो इस तरह से कई तरीके से यह लिखा जाता है. तो हम चलते हैं रेफरेंस देख लेते हैं. रेफरेंस दिस स्टैंजा has been taken from the poem सिंगल कामा के अंदर मर्सी. ऐसे सिंगल कामा के अंदर मर्सी लिखेंगे. कंपोज्ड बाई सिंगल कामा के अंदर विलियम शेक्सपियर. he was the greatest poet
and dramatist of his age. ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज एज, वो अपने समय के, ये आपका रेफरेंस हो गया. दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर. ही वाज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज एज. अपने समय के महानतम कवि और नाटककार थे. अब कॉन्टेक्स्ट लेते हैं. कॉन्टेक्स्ट, this is the famous speech of Portia on mercy. The poet highlights the importance of mercy. Highlights the importance of mercy in our life. In our life. तो यहाँ जो है मर्सी के बारे में चर्चा किया है करने, मर्सी के उच्च गुणों के बारे में हाईलाइट करता है. The poet highlights the importance of mercy in our life. अब एक्सप्लेनेशन हम चलते हैं. एक्सप्लेनेशन में हम लेते हैं. पोर्सिया सेज that mercy is the most important quality of human being. Mercy is the great quality of human being. It is a noble quality. Noble quality. It cannot be forced. It cannot be forced. इसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता. No one can be forced to be merciful. No one can be forced to be merciful. To be merciful. It is the it is natural quality of man. It is natural quality of man. It is natural quality of man. It comes
It comes freely from the sky to earth. From sky to earth like rain. ये वर्षा की तरह, बूंदों की तरह से, मतलब मुक्त रूप से आकाश से पृथ्वी पर आती है। Mercy flows freely. Mercy flows freely in the heart of man. ये जो है मनुष्य के हृदय में मुक्त रूप से प्रवाहित होती है। It is also double blessing. It is also double blessing. It blesses both the giver and receiver. Both the giver and receiver. The man who shows mercy does something noble. The man shows mercy does something noble. The man who receives mercy, the man who receives mercy is fortunate. जो आदमी दया के गुण को पाता है वो भी भाग्यशाली होता है। It is the most powerful quality of most powerful persons. Most powerful person. अब नोट्स हम देख लेते हैं। पहला, here the poet praises the quality of mercy. Second note है, here is a figure of speech, simile in the line, it draweth as the
gentle rain from heaven। तो इस तरह से जो है हम एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और मतलब रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा किया गया। अब अगला 2 पैसेज है। लास्ट पैसेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मर्सी इज सबटाइल्स अवे। इसको, ये दोनों पैसेज आप स्वयं इस तरह से प्रयास करके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।